बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। में हाजिर हैं नाज़रीन। तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के हवाले से आखिरकार कुछ अहम खबरें सामने आई हैं। वफाकी बजट 2024-25 के हवाले से एक अहम सर्कुलर जारी किया गया फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से, वो भी आप तक पहुँचाएँगे। इसके अलावा कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और हाउस रेंट अलाउंस जो कि सरकारी मुलाजमीन का दरीना मुतालबा है, उस पर क्या अपडेट्स हैं वो भी आप तक रखते हैं, आपके सामने रखते हैं। और इसके अलावा आपको कुछ अहम अपडेट मज़ीद भी देंगे। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि एक अहम नोटिफिकेशन, एक अहम सर्कुलर जारी किया गया फाइनेंस डिवीज़न की वेबसाइट पर भी बाकायदा तौर पर आप ये जो सर्कुलर है वो देख सकते हैं। इस सर्कुलर का अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होनी हैं। तो अगर बात की जाए आज की ख़बरों के हवाले से, अच्छी ख़बरें सामने आना शुरू हुई हैं। बजट 2024-25 में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान मौजूद है। आवाम को रिलीफ देने के लिए नई हुकूमत अप्रैल 2024 से तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा एक और अहम अपडेट है कि नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए पेंशन का पुराना निज़ाम ख़त्म करके कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम मुतारफ़ करवाया जाएगा। इससे पहले ये सिस्टम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो लागू किया गया, जिसमें जो है वो अब नए भर्ती होने वाले जो मुलाजमीन हैं उनके लिए पुराना जो पेंशन सिस्टम है वो मौकूफ़ कर दिया गया और कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम जो है वो लागू कर दिया गया था। अब ये जो फ़ैसला है वो मुल्क भर के जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन पर लागू किया जाएगा। इसके अलावा जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से बजट कॉल सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया गया है बराए फाइनेंशियल ईयर 2024-25। इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डेट वाइज जो है वो डिस्कस होनी है। इसमें एक्सपेंडिचर्स के हवाले से भी बात होगी और जो सरकारी मुलाजमीन को या दूसरी आवाम को रिलीफ दिया जाएगा उसके हवाले से भी जो है वो इसमें एजेंडा जो है वो शामिल कर दिया गया है। अगर बात की जाए बजट डिक्लेरेशन की या बजट की अनाउंसमेंट के हवाले से, तो ये जो बजट है वो जून के फर्स्ट वीक में जो है वो अनाउंस होने की डेट जो है वो यहाँ पर जो है वो लिख दी गई है कि जो बजट 2024-25 है, जून के पहले हफ्ते में ये जो है वो पेश किया जाएगा। तो सरकारी मुलाजमीन की डिमांड्स के हवाले से अगर बात की जाए तो दरीना जो 3 मुतालबात हैं वो इस वक्त भी हुकूमत के सामने होंगे और इस पर जो है वो इम्कान है कि अमल किया जाएगा। सबसे पहले नंबर पर जो बात है वो है कन्वेंस अलाउंस के हवाले से, क्योंकि कन्वेंस अलाउंस जो है वो अरसा दराज से जो है वो एक जगह पर फ्रीज़ है, जबकि उसके बाद जो है वो बहुत सी प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होती रहीं पेट्रोल की और दूसरे जो एक्सपेंडिचर्स हैं आने जाने के सरकारी मुलाजमीन के, उनमें भी इजाफ़ा होता रहा। लेकिन ये जो डिमांड है वो अभी तक सरकारी मुलाजमीन की पूरी नहीं की गई। तो जो मुलाजमीन की तंजीमें हैं उनकी जानिब से ये उम्मीद की जा रही है कि आइंदा आने वाले बजट में सरकारी मुलाजमीन के कन्वेंस अलाउंस में जो है वो मौजूदा तनख्वाह के बराबर के मुताबिक जो है वो इजाफ़ा किया जाएगा। इसके अलावा बात की जाए मेडिकल अलाउंस की, तो मेडिकल अलाउंस जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इस दफ़ा अगर देखा जाए तो सरकारी मुलाजमीन के जो मेडिकल अलाउंस है वो ग्रेड 14 के लिए जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1500 रुपये दिया जा रहा है, जिससे जो है वो किसी भी जो अच्छे डॉक्टर की फ़ीस जो है वो पे नहीं हो सकती। दवाइयों का ख़र्चा जो है वो अलग से है। तो अब जो है वो सरकारी मुलाजमीन की जो तंजीमें हैं उनकी जानिब से ये डिमांड भी सामने है कि मेडिकल अलाउंस में जो है वो मौजूदा जो बेसिक पे सिस्टम चल रहा है 2022 का, उसके मुताबिक जो है वो इजाफ़ा किया जाए। इसके अलावा बात की जाए अगर हाउस रेंट अलाउंस की, तो हाउस रेंट अलाउंस भी सरकारी मुलाजमीन का बहुत ज़्यादा कम है। ये भी 2000 जो है वो 13 या 2018 की सतह पर जो है वो फ्रीज़ कर दिया गया है। तो अभी तक इसमें मज़ीद इजाफ़ा नहीं हो सका, तो इसको भी जो है वो 2022 के पे स्केल के मुताबिक जो है वो एडजस्ट करने की डिमांड्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब बात की जाए अगर कि हुकूमत इसमें क्या करेगी, तो चूँकि वफाक में भी जो है वो पीपल्स पार्टी के जो है वो इश्तराक मौजूद है हुकूमत में, तो लाज़मी तौर पर जो है वो हुकूमत पर एक प्रेशर आएगा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से, जो कि सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ़ देने के हवाले से पहले भी जो है वो इनका नाम जो है वो
سامنے آتا رہا ہے، تو اب بھی جو ہے وہ امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والا بجٹ جو ہے وہ سرکاری ملازمین کے لیے اچھا ثابت ہوگا، اور تنخواہ اور پینشن میں اضافے کے ساتھ ساتھ جو الاؤنسز ہیں، کنوینس الاؤنس اور میڈیکل الاؤنس، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہاؤس رینٹ الاؤنس، ان میں بھی جو ہے وہ بیسک پے 2022 کے پے اسکیل کے مطابق جو ہے وہ اضافہ کیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اپڈیٹ، امید ہے کہ آپ کو یہ اپڈیٹ پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔